हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जो चैप्टर था ये अलजेब्रा का। तो उसके बाद हम लोगों ने मैंने कह दिया था कि मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन अलजेब्रा का एक पोर्शन और है। क्वाड्रेटिक के बाद ये आखिरी पोर्शन है अलजेब्रा का जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, इसका नाम है एपी। ठीक है, चैप्टर का नाम 11 है। ठीक है, तो स्टूडेंट चैप्टर 11 है, इसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पोर्शन है। तो स्टूडेंट, सीक्वेंस या सीरीज कहते किसको है कि कलेक्शन ऑफ नंबर विच आर अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर। तो स्टूडेंट, कोई कलेक्शन है हमारे पास नंबर का, बहुत सारे नंबर का, और वो अरेंज है किसी डेफिनिट ऑर्डर में। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग तो एपी क्या है स्टूडेंट, ये हम लोग लिख सकते हैं पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। स्टूडेंट, सीक्वेंस और सीरीज का मतलब हो जाएगा कि कलेक्शन ऑफ numbers which are arranged in a definite order। ठीक है, तो डेफिनेट ऑर्डर जो होगा वो एक किसी ना किसी रूल के हिसाब से होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 1 है, 1 के बाद 3 ले लेते हैं, तो 3 के बाद क्या ले लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे। तो ये क्या है, एक ऑर्डर है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 27 हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑर्डर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 है, उसके बाद मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो मतलब कि बीच में एक नंबर मिसिंग है, उसके बाद हम लोग अगला नंबर आ गए हैं। तो ये भी क्या है, एक ऑर्डर है। ऑर्डर इसमें हो क्या जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे n प्लस सॉरी ये हो जाएगा n प्लस 2 के फॉर्म में। ठीक है ना, तो n 1 है तो अगला क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 है तो प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 है तो प्लस 2 हम लोग 7 लिख सकते हैं। उसी तरह स्टूडेंट ये जो है ये किस फॉर्म में हो जाएगा, 3n 1 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, फिर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 एंड सो ऑन होते जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग स्टूडेंट इस तरीके से भी ले सकते हैं, 1 ले लेंगे और उसके बाद -1 ले लेंगे, फिर यहाँ पे -3 ले लेंगे, फिर यहाँ -5 ले लेंगे। तो स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज में कलेक्शन होगा किसी नंबर का, और वो किसी ना किसी डेफिनेट ऑर्डर में किसी ना किसी रूल्स के हिसाब से वो अरेंज्ड होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा हाँ स्टूडेंट, प्रोग्रेशन का मतलब होता क्या है कि हम लोग कह सकते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज में ही तो, और जो सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करे उसको कह सकते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब ये वर्ड आया है प्रोग्रेसिव से। ठीक है ना, तो ये नंबर है, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद क्या आने वाला है, तो वो लोग हम लोग इसी पी जो है प्रोग्रेशन इसी के हिसाब से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं नंबर का। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एपी का अगर डेफिनेशन हम लोगों को लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई नंबर होगा स्टूडेंट, जो प्रीसीडिंग नंबर होगा वो किसी ना किसी कांस्टेंट टर्म, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंट बोलते हैं, उनसे वो नंबर अरेंज वो अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपली अरेंजमेंट ऑफ numbers in an order in which arrangement of number in an order in which preceding number are differed by a constant
टर्म। तो स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म जो है इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग इसमें कॉमन डिफरेंस कह देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो हम लोग ये वाला एग्जांपल इसमें फॉलो अप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको नहीं ले सकते, ठीक है ना। ये एक सीक्वेंस होगा लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो नहीं रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल इसी का हम लोग लेना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं, फिर 8 लिख लेते हैं, फिर 11 लिख लेते हैं, ये 14 लिख लेते हैं, फिर 17 लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है क्या स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग स्टार्टिंग टर्म को किसको क्या कहते हैं हम लोग उसको देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये जो 5 है इसको हम लोग एक कह देंगे, ठीक है। और स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू consecutive नंबर इज 3। तो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस दैट इज 3 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस किसके किसके बीच होगा, इन दोनों के बीच होगा, इन दोनों के बीच होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और होते जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कह सकते हैं ना, जैसे ये 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 एंड सो ऑन। इसको हम लोग ले लेते हैं 3-1, इसको 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस जो है CD, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है कि ये 3-2 माइनस 3-1 होगा और ये 3-3 माइनस 3-2 होगा और ये 3-4 माइनस 3-3 होगा, ठीक है। और आगे भी हम लोग उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3-2 कितना है, 8 है और यहाँ पे T1 5 है, ठीक है। यहाँ पे 3-3 11 है और अगला T2 8 है और यहाँ पे 14 है, यहाँ 11 है। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे 3 आएगा और यहाँ भी माइनस करेंगे तो भी हमें 3 ही आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कहीं से भी हम लोग अगर दो नंबर के बीच में डिफरेंस अगर देखेंगे तो वो एक ही आएगा, चाहे वो स्टार्टिंग से ले या बीच से ले या आखिरी से ले, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, जल्दी इसको रब करेंगे फिर। स्टूडेंट इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको रोक करके आप लोग नोट कर लीजिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल था समझाने के लिए, चैप्टर अब स्टार्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट अगला जो एक थ्योरम ऐसे खाली नाम का है, वैसे क्वेश्चन वगैरह थ्योरम कभी पूछता नहीं, थ्योरम से सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि कंफ्यूजन की थ्योरम ये फॉर्मूला है क्या, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में एक छोटा सा जो जैसे ये पेपर है तो यहाँ पे आप लोग एक लकीर खींच के इधर रफ वर्क आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला में निकालने के लिए क्या है, जैसे हमारे पास कोई एपी है, ठीक है, एपी है हमारे पास। एपी क्या है स्टूडेंट कि इसमें फर्स्ट टर्म जो है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है। और यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस को ले लेते हैं हम लोग स्मॉल डी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एपी का फॉर्मेशन होगा, जो सीक्वेंस होगा, एपी हो क्या जाएगा, पहला टर्म ए हो जाएगा, अगला टर्म क्या होगा स्टूडेंट ए प्लस डी, अगला टर्म ए प्लस 2d, अगला ए प्लस 3d अप टू
हम लोग चले जाएंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और लास्ट में हम लोग को मिलेगा a प्लस एन डी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम लोगों के पास है कि ऐसे, हालांकि उधर का काम बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, वहां पे हम लोग लास्ट टाइम एल हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वहां पर हम लोग यहीं से निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग के पास है क्या, हम लोग फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं ना ए, ठीक है, ये पहला टर्म है, तो ए को हम लोग स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में भी अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, वन माइनस वन जीरो और इंटू डी, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ए प्लस जीरो डी दैट इज ए, ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉमन डिफरेंस को यूज करके। तो इन द सेम वे हम लोग सेकेंड टर्म को किस वे में लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है स्टूडेंट, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, टू माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो यहाँ पे a मिलेगा और यहाँ पे टू माइनस वन दैट इज वन, तो वन इंटू डी ए प्लस डी, ठीक है। इन द सेम मैनर हम लोग थर्ड टर्म को अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस टू डी, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो किया जाएगा a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा थ्री माइनस वन हो जाएगा टू इंटू डी, टू डी हो गया, और इसी तरह हम लोग चलते जाएंगे और यहाँ पे हम लोग n टर्म अगर निकालने चाहेंगे तो क्या निकलेगा, a प्लस, जैसे यहाँ पे क्या है, थर्ड टर्म के लिए थ्री माइनस वन किए थे, सेकेंड टर्म के लिए टू माइनस वन किए थे, उसी तरह हम लोग n टर्म के लिए हम लोग लिख सकते हैं ना n माइनस वन इंटू डी, ठीक है स्टूडेंट, तो ये n टर्म निकालने का क्या है फॉर्मूला यही है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी को यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो इसी बेसिस पे है। तो स्टूडेंट n टर्म को हम लोग इस तरीके से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्री n, मतलब ये हो गया n और ट्री फॉर टर्म, ठीक है, तो n टर्म बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसको यहाँ तक नोट करिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये था सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में रहेगा कि अगर दो तीन सीरीज आप लोगों के सामने है और पूछेगा कि ये कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसमें आप लोग यही करिएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, अगर दोनों का रिजल्ट एक आ रहा तो वो हमारा प्रोग्रेशन में होगा, मतलब एबी में होगा, सीरीज में होगा, सीरीज अलग चीज है और प्रोग्रेशन अलग चीज है, ठीक है ना, कोई भी नंबर हम लोग सीरीज में ले सकते हैं, जैसे 1 था, 3 था, फिर 9 था, 27 था, तो उस तरीके से सीरीज किसी भी नंबर का फॉर्म हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेशन हर नंबर का फॉर्म नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको रख करते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, आर एस अग्रवाल का ही है, स्टूडेंट आर एस अग्रवाल ही यूज कर रहे हैं, हालांकि सारा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो इस पे मिल जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जैसा ही है, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो सीक्वेंस है वो घटते क्रम में है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एपी है वो क्या है, 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट हम लोगों को बताना है कि एन टर्म इसका होगा क्या और दूसरा ट्वेल्व टर्म जो है वो होगा क्या, ठीक है। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एन टर्म अगर हम लोग निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, पहला हम लोग देखते हैं, मतलब इसी को निकालना है एन टर्म का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही था, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 14 है, 14 प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट,
यहाँ पर से अगर हम लोग d निकालने चाहें तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 5, तो स्टूडेंट यहाँ माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5, तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 19 माइनस 5n, ये हो जाएगा हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 टर्म क्या होगा, तो स्टूडेंट 12 टर्म निकालने के लिए क्या है, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू d दैट इज a प्लस 11d, ठीक है। स्टूडेंट अभी हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में अगर समय का कमी हो रहा है तो यहाँ पे 12 है तो 1 माइनस कर दीजिएगा, अगर 15 टर्म बोलेगा तो a प्लस 14d हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 14 है और 11 और कॉमन डिफरेंस क्या है -5, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 55, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना -41, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 105th टर्म, 105वां टर्म क्या होगा। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो हम लोगों को सीरीज क्या है 4 4 4.5, तो एपी है हम लोगों के पास 4 है, फिर 4.5 है, 5 है, फिर 5.5 है एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आधा दैट इज हाफ, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है 305, तो 305 का मतलब हो जाता है a प्लस 104 इंटू डी, ठीक है। तो स्टूडेंट a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 4 है प्लस 104 और d का वैल्यू है हाफ, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 52 लिख सकते हैं, तो 4 प्लस 52 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 56 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत इजी है, दो तीन लेक्चर में नहीं, कम से कम 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन है अगला कि इफ nth टर्म ऑफ AP इज, हाँ ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अगर यहाँ पे nth टर्म अगर हम लोगों को दिया हुआ है 3nth इज इक्वल टू 5n माइनस 2 दिख रहा है, हाँ। तो स्टूडेंट ये है 5n माइनस 2, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म होगा क्या, तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म का कहने का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो t1 अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे सिंपली 1 से मल्टीपल करेंगे, -2 करेंगे दैट इज 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो स्टूडेंट हम लोग सेकंड में क्या निकालेंगे 3 निकाल लेंगे, मतलब 5 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 2 8, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t2 8 है, 8 माइनस 3 करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। थर्ड में बोल रहा है कि 19 टर्म क्या होगा, 319 इज इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा 18d, a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, a मतलब फर्स्ट टर्म को ही a बोलते हैं, a का वैल्यू है 3 और कॉमन डिफरेंस का है 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 18 बचे 90, 90 3 93, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 93 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विच टर्म ऑफ एपी इज, हाँ एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एपी हम लोगों के पास है दिया हुआ स्टूडेंट 5 9 13 5 9 13 17 डॉट डॉट 81, तो स्टूडेंट ये जो लास्ट टर्म है इसी को हम लोग कह देते हैं tn, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये पहला टर्म है, इसको a कहेंगे, और ये जो लास्ट टर्म है या तो इसको l कहिए या फिर इसको हम लोग 3n भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट 3n कितना है 81 है, तो यहाँ पे 3n इज इक्वल टू 81, स्टूडेंट 3n का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यही लिखेंगे हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 81। तो स्टूडेंट a का वैल्यू कितना है यहाँ 5 है प्लस n माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, तो हर जगह 4 ही आ रहा है, तो ये हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं
ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू फोर इक्वल टू 5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा। 81 में अगर 5 माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 76, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे n माइनस वन कितना हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से अगर इसको कटाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 4 1 या 4 और यहाँ 36 मतलब 19, तो n इज इक्वल टू माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, दैट इज 20, ठीक है। तो हमारा जो 20वां टर्म है ना स्टूडेंट, तो वो हमारा 81 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिखा नहीं होगा लेकिन आप लोग इसको रोक करके लिख लीजिए, ठीक है ना। लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसीलिए इसको रोक कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम हट जाते हैं, तो उसी से आप लोग इसको रोक करके कंप्लीट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हालांकि इस बुक में अलग अलग मेथड से मतलब एक ही क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व किया, हम लोग एक ही पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, एपी हमारे पास है दिया हुआ, जिसको हम लोग लिख लेते हैं 3 15 27 3 15 27 39 एंड सो ऑन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो स्टूडेंट हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच टर्म, तो हम लोगों को टर्म निकालना है, तो हम लोग ये लिख देंगे। कह रहा है कि 120 मोर देन 21st टर्म, तो स्टूडेंट 321 प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना 120, ठीक है। तो स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो स्टूडेंट 21st टर्म में 120 जोड़ देंगे तो कौन सा टर्म होगा वही हम लोगों को निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है फॉर्मूला है, क्या a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 21 टर्म के लिए स्टूडेंट हम लोग 20d लिख सकते हैं प्लस 120। स्टूडेंट दोनों साइड a को हम लोग कैंसिल आउट करवा देंगे, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 15 माइनस, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। और एक हालांकि ये तो दोनों साइड कैंसिल कर दिए हैं, हम लोगों को एक का जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में आप लोग इन दोनों को वैल्यूज को लिखेंगे अगर आप लोग अलग अलग सॉल्व करना चाहें तो। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है 12, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 120। तो स्टूडेंट n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू 240 प्लस 120, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 240, तो ये हो जाएगा 360। तो स्टूडेंट n माइनस वन इज इक्वल टू 360 बाय 12 दैट इज 30, तो n इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 31st टर्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बुक में भी है 31 ही आया है लेकिन वहाँ पे अलग अलग बाइफरकेट करके बनाया है, तो आप लोग स्टूडेंट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है आप लोग उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका n आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ स्टूडेंट अगर n का जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर के अलावा अगर कोई और नंबर हो रहा है, ठीक है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि फ्रैक्शन में आ गया 4/5 हो गया या फिर 13:13/2 हो गया या फिर कोई भी नंबर हो अगर फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, तो वो हमारा टर्म होगा ही नहीं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है कि हमारा एपी दे दिया है, कह दिया क्या ये टर्म इस सीरीज का है या नहीं है, उसको हम लोगों को पता लगाना होता है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग उसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एपी है हमारा
क्या है 5 8 11 14, 5 8 11 14 एंड सो और 3n स्टूडेंट हमारा है 51, ठीक है। तो 51 जो है ये एपी का टर्म है या नहीं हम लोगों को वो निकालना है। तो स्टूडेंट tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 51। स्टूडेंट a का वैल्यू कितना है यार 5 है प्लस n माइनस 1 और d 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, तो हर जगह 3 ही 3 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 को उधर अगर भेजेंगे तो ये 46 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 46 अगर हो गया तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 46 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 46 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 46 और यहाँ 3 दैट इज 49 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली लिख देना है कि सिंस n इज अ फ्रैक्शन सो 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है स्टूडेंट। तो फ्रैक्शन में अगर ये आ गया है तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका कोई टर्म है ही नहीं, ठीक है। ये कोई आर्बिट्री नंबर को उठाया है, वो गेस वर्क यहाँ पे चल रहा है कि बता कि ये टर्म इस सीक्वेंस में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। कितना हो गया 26, 10 मिनट देखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद आज छुट्टी हो जाएगी, आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे बाकी एक क्वेश्चन है, अच्छा स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एपी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एपी, पहले लिख लेते हैं 7 11 15, 7 11 15 अप टू 139। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा एपी में, ठीक है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो इसमें कितना टर्म है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये हो गया लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को ही हम लोग मान लेते हैं nth टर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3n कितना है 139 है, ठीक है। 139 आ गया है तो a का ये फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 139। a का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे लिखी, ये 7 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट 4 है, ठीक है। तो n माइनस 1 और ये 7 अगर उधर जाएगा स्टूडेंट तो ये कितना बचेगा 132 बचेगा, n माइनस 1 ये यहाँ पे आ जाएगा तो 33 बच जाएगा स्टूडेंट, और n इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो ये 34 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट 34वां टर्म जो है वो हमारा क्या होगा 139 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। 8 हो गया स्टूडेंट, आज 14-15 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो स्टूडेंट अगला 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है ना। हालांकि स्टूडेंट हर चीज का क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो ये हमारा बेसिक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या है फुल प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। तो एपी हम लोग लिख सकते हैं 10 7 4, एपी है 10 7 4 और -62। तो यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म। तो स्टूडेंट मिडिल टर्म होगा क्या, पहले हम लोग निकालना होगा कि ये कौन से टर्म में है। अगर मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल ये 15 हो गया है, तो 15 का आधा क्या हो जाएगा 15 का मिडिल टर्म 15 प्लस 1 16/2 8, तो 8 टर्म निकालना होगा। तो उसी तरह ये वाला टर्म हम लोग देखेंगे कि ये कौन से टर्म में आ रहा है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ये निकालेंगे 3n कितना है -62, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -62। a का वैल्यू है स्टूडेंट 10 प्लस n माइनस वन और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 माइनस 10 तो -3। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। -62 तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा n माइनस वन और -3 इज इक्वल टू ये अगर उधर जाएगा तो -72 हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n माइनस वन कितना हो जाएगा 72/3। तो 3 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 24 माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा दैट इज 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 25 नंबर है, ठीक है ना। तो मिडिल नंबर क्या होता है स्टूडेंट ऑड नंबर का। ऑड नंबर में हम लोग यही करते हैं कि उसमें एक जोड़ करके आधा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म हमारा 13 निकला है तो हम लोग 13 निकालेंगे स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 12d। तो a कितना है स्टूडेंट यहाँ है 10 प्लस ये हो जाएगा 12 और कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस था -3। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 12 दिया 36 दैट इज -26 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग n निकाल लेंगे कि ये कहाँ तक गया है और उसके बाद अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो सिंपली आधा कर देंगे, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट यहाँ 24 ही रहता तो 24 का आधा क्या हो जाता 12 हो जाता, तो हम लोग वही नंबर को ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है तो हम लोग उसमें एक जोड़ करके उसका आधा करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप लोग लिखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हाँ स्टूडेंट एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एपी हम लोग लिख लेते हैं 24 21 18 24 21 18 15 डॉट डॉट। तो यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो स्टूडेंट ये घटते जा रहा कभी ना कभी -5 फॉल होगा। तो माइनस में जाने से पहले क्या होगा स्टूडेंट ये 3n क्या होगा 0 से कम होगा, ठीक है। अगर साइन इधर रहता तो 3 0 से बड़ा, अभी क्या है 0 बड़ा है। 0 अगर बड़ा है स्टूडेंट तो ऑब्वियसली क्या होगा इसका वैल्यू 0 से कम होगा, मतलब माइनस में ही होगा। तो स्टूडेंट हम लोग यहीं पे निकालेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज लेस देन 0। a का वैल्यू स्टूडेंट लिखेंगे 24 प्लस n माइनस वन और कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट वो लिखेंगे 21 में 24 जाएगा तो -3 बचेगा लेस देन 0। तो स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ 24 है -3n माइनस माइनस +3। तो स्टूडेंट ये -3 को उधर भेज देंगे हम लोग, ठीक है ना। 24 + 3 27 और ये हो गया 3n। तो स्टूडेंट हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 3n इज ग्रेटर देन 27। स्टूडेंट यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये साइन उलट कैसे गया। तो स्टूडेंट ये जो साइन है ये 3n के तरफ है, ये साइन भी 3n के ही तरफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस नंबर को इधर और इसको इधर ले गए हैं तो और साइन में क्या होगा उलट जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग n क्या हो जाएगा 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9, मतलब कि 9 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो 9 से ज्यादा कितना होगा तो फ्रैक्शन में लेना नहीं है, डेसिमल में लेना नहीं है, हम लोगों को कोई नेचुरल नंबर ही लेना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो 9 से कोई भी नंबर अगर ज्यादा रहेगा तो वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव के लिए हम लोगों को इमीडिएट नंबर चाहिए होगा, ठीक है ना। तो 9 के इमीडिएट नंबर कौन सा आता है 9 के बाद वो होता है 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन को और हम लोग देखते हैं 2-3 क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा।
तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टूडेंट हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा उसमें अगर दो वैल्यूज है हमारे पास दिया हुआ कि 5वां टर्म ये है और 15वां टर्म ये है दिया हुआ, तो हम लोग उस सीरीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हम लोगों के पास थर्ड टर्म अगर कोई एक टर्म दिया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास फिफ्थ टर्म है इतना, ठीक है ना, तो आप उससे सीरीज को कैसे फॉर्म करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बनेगा जरूर लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं होगी, जैसे जैसे हम लोग हायर क्लास में जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सीख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन बनाए थे अभी स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर भी भूल गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 था। अभी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। स्टूडेंट ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द सम ऑफ फोर्थ और एट टर्म इज फोर्थ एंड एट टर्म इज 24, ठीक है ना। तो सम ऑफ फोर्थ मतलब 3/4 और सम ऑफ एट टर्म ये कितना है स्टूडेंट? 28 है, सॉरी 28 नहीं 24 है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि 6 और 10 टर्म, तो ये 6 टर्म और ये 10 टर्म इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये 44 आ रहा है। तो हम लोग बताना है द फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। तो पहला 3 टर्म हम लोगों को निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 3/4 की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, और ये 8 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, और यहाँ पे इसके लिए क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, ठीक है स्टूडेंट। अब करेंगे क्या इसमें स्टूडेंट, हम लोग इन दोनों को अगर ऐड करेंगे स्टूडेंट तो कुछ होने वाला है नहीं। ऐड करेंगे तो a भी आ जाएगा हमारे पास और g भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा क्या स्टूडेंट, -2d, और यहाँ पे भी बचेगा -2d, ठीक है। 9 है, हाँ स्टूडेंट इतना बचेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट -20 बचेगा, ठीक है। -2d कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -4d इज इक्वल टू -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो d बचेगा 4 इधर आएगा तो 20/4, तो हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब 5 जो मिल गया है तो वो किसी एक में हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा a आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम लोग एक नंबर में पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो a प्लस 3d है, अच्छा लिख लेते हैं इसको, a प्लस 3d है प्लस a प्लस 7d है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी लिख ही लेते हैं, t8 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 24। a प्लस a कितना हो जाएगा, 2d प्लस 7 10d, तो यहाँ पे स्टूडेंट a होगा यहाँ पे, तो 2a प्लस 10 इंटू 5 है ये, ठीक है, इज इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2a कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24, और ये 50 उधर जाएगा तो -50, तो ये 2a कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -26, a इज इक्वल टू स्टूडेंट -13 होगा। तो पहला टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, हम लोगों को 3 टर्म खोजना है। तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। स्टूडेंट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हमें ये ना देकर के बोल दे कि 15 टर्म क्या होगा या फिर 105 टर्म क्या होगा, तो हम लोग उस a पता है, d पता है, इसके अलावा तो हम लोगों को और कुछ चाहिए भी नहीं, तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे a कितना है, -13, यहाँ पे है स्टूडेंट -13 प्लस d है 5, यहाँ -13 प्लस 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, ठीक है। तो ये -13 हो जाएगा, और ये -8 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये -3 हो जाएगा। तो पहला 3 टर्म ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको स्टूडेंट नोट करिए। स्टूडेंट 2 क्वेश्चन और है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट
तो स्टूडेंट यहाँ पे दो क्वेश्चन जो बच गया है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टर्म जो है एपी का वो 0 है, ठीक है, एक टर्म हमारा 0 है। तो इसमें प्रूफ करना क्या है कि 38 टर्म जो होगा, तो 338 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स जो होगा 18 टर्म के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये है हमारा क्वेश्चन में गिवन ये है और हम लोगों को प्रूफ ये करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे a का वैल्यू हम लोगों को निकालना क्या है, इजी है, a इज इक्वल टू -7d, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है, ठीक। अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, 338 टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 338 क्या आ जाएगा, a प्लस 37d, ठीक है। a प्लस 37d अगर हम लोग निकालना चाहें स्टूडेंट तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a की जगह पे क्या हो जाएगा -7d प्लस 37d। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 30d लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट 30d और हम लोग 18 टर्म को भी निकालते हैं, ठीक है ना। तो 18 टर्म क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 17d, ठीक है। तो a प्लस 17d a की जगह पे -7d प्लस 17d इज इक्वल टू 10d हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 338 को 338 क्या है स्टूडेंट 30d है और 30d को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10d लिख सकते हैं इस तरीके से। और 3 और 10d कितना है स्टूडेंट 318 है, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। इजी था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं। तो स्टूडेंट आइए एक आध क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन स्टूडेंट, अच्छा आखिरी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 14, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एपी। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो एपी है, एपी 1 क्या है स्टूडेंट 13, 19, 25, 13, 19, 25 और स्टूडेंट एपी सेकंड जो है वो है 69, 68, 67, ठीक, डॉट डॉट डॉट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का क्या वैल्यू होगा, इसमें हम लोगों को क्या निकालना है स्टूडेंट, n का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे है हमारा nth, ठीक है। तो स्टूडेंट दोनों का जो वैल्यू है वो कहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। ये घटते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, मतलब एक टर्म इधर से जा रहा है, एक टर्म इधर आ रहा है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे आएगा तो बीच में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना। ये नंबर क्या है कि कोइंसिडेंट पॉइंट है, तो वो कोइंसिडेंट जो nth होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा, वो कौन सा होगा वही पूछ रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3n इज इक्वल टू 3nth निकाल सकते हैं। दोनों का टर्म क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पे nth कन्फिगरेशन इंटू d, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे a1 ले लेते हैं, यहाँ d1 ले लेते हैं, यहाँ a2 ले लेते हैं, यहाँ पे d2 ले लेते हैं। a अगर रहेगा तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं a को देखें, लेकिन यहाँ का a अलग है, यहाँ का a अलग है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए इसको a1 ले लिए, इसको a2 ले लिए। स्टूडेंट a1 कितना है 13 है, गुड, n माइनस 1 और d1 कितना है स्टूडेंट 19 में 13 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, ठीक। a2 कितना है स्टूडेंट 69 है प्लस n, यहाँ पे n ही इसको रखते हैं स्टूडेंट n माइनस 1। तो यहाँ पे d2 कितना है स्टूडेंट 68 माइनस 69 दैट इज माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट 13 प्लस 6n माइनस 6 होगा, खोल देंगे इसको तो, और यहाँ पे 69 माइनस n और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस n को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस n हो जाएगा। तो 6n प्लस n, तो ये 7n हो गया और यहाँ पे 69 प्लस 1 70, यहाँ पे 13 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट
7 बचेगा इधर, और 7 को अगर उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। तो स्टूडेंट 7n कितना हो जाएगा हमारे पास 63, तो n हो जाएगा 63/7 दैट इज 9। तो स्टूडेंट इसका 9 टर्म और इसका 9 टर्म दोनों एक होगा, ठीक है। स्टूडेंट इसको वेरीफाई भी हम लोग कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए वेरीफाई करना है तो क्या होगा स्टूडेंट, ये आखिरी सवाल है, इसको वेरीफाई भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्री अगर 9th में हम लोग देखते हैं पहला वाला, ठीक है ना, पहला यहाँ लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a + 8d, a कितना स्टूडेंट 13 है, प्लस 8 और d का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, d का वैल्यू है हमारा 6, ठीक है। तो ये हो गया 13 प्लस 6 8 48, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 61, ठीक है। और स्टूडेंट ये सेकेंड वाले का 9 टर्म क्या हो जाएगा, a + 8d हो जाएगा, a कितना स्टूडेंट इसमें 69 है, यहाँ पे प्लस 8 और d है हमारा -1, तो स्टूडेंट यहाँ 68 - 8 होगा, तो यहाँ 61। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि ये वेरीफाइड है। अगर n 9 होगा दोनों के केस में, तो हमारा जो नंबर है वो कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो ये वेरीफाइड हो गया। स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, और इसी के जो आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग कैरी ऑन करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट तब तक आप लोग इसको नोट करिए, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा।